हेलो स्टूडेंट्स, अगेन वेलकम टू आवर चैनल राइज फॉर एक्सीलेंस। तो आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं 8 साल पुराने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स रिलेटेड टू जेंडर, स्कूल एंड सोसाइटी। और ये आपको 40 मार्क्स का पेपर जो है आने वाला है। यहाँ पे आपकी इसमें 2 यूनिट्स हैं। यूनिट्स का नाम देख लेते हैं, आपको पता ही होगा। फर्स्ट यूनिट का नाम है जेंडर इश्यूज एंड जेंडर स्टडीज और सेकेंड का है जेंडर एजुकेशन एंड एम्पावरमेंट। तो यहाँ पे आपके 2 यूनिट्स हैं और यहाँ पे आपको 40 मार्क्स का जो क्वेश्चन पेपर आने वाला है उसमें आपको फर्स्ट जो आपका ए सेक्शन होगा डेट इज कंपल्सरी फॉर ऑल। यहाँ पे आपके पास 4 क्वेश्चन होंगे 2-2 नंबर के और यहाँ पे टोटल होगा 8 मार्क्स का, ठीक है। और जो आपके 2 सेक्शन होंगे, सेक्शन बी एंड सेक्शन सी, वहां पे आपको 2-2 क्वेश्चन दिए होंगे और उसमें से जो है वो आपको एक क्वेश्चन करना है दोनों सेक्शन में से और वो होगा 16-16 नंबर का। तो यहाँ पे टोटल कितना बन गया? 40 मार्क्स का। चलिए डिस्कस करते हैं। तो हमारा सबसे पहला यहाँ पे है क्वेश्चन पेपर 2018 का। तो ये आप अगर पुराने पेपर सारे रिवाइज कर लोगे तो आप इजीली जो है वो मार्क्स जो है वो अपने ले सकते हैं, अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो चलिए 2018 से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आपका सेक्शन ए है, शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है जो कि 2-2 नंबर के आने वाले हैं, 4 क्वेश्चन। चलिए पहला क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय जेंडर बाइसनेस। तो ये क्वेश्चन जो है वो आपको चैप्टर 1 से ही पूछा गया है, जहाँ पे कॉन्सेप्ट ऑफ जेंडर बोला गया है, मीनिंग ऑफ जेंडर बताना है, इक्वलिटी, नीड, इंपॉर्टेंस, जेंडर बाइसनेस। तो यहाँ से आपको फर्स्ट क्वेश्चन आया है। सेकंड क्वेश्चन जो है वो है व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन रिलीजन एंड जेंडर इक्वलिटी। या ये भी जो है वो आपको यूनिट 1 से ही पूछा गया है। फिर है व्हाट इज द रोल ऑफ मल्टीमीडिया इन अपब्रिंगिंग जेंडर इक्वलिटी इन इंडिया। फोर्थ क्वेश्चन आपको पूछा गया है गिव सम रीजंस बिहाइंड डोमेस्टिक वायलेंस अगेंस्ट वुमेन इन इंडिया। तो ये आपके 2-2 नंबर के आपको क्वेश्चन पूछे गए हैं। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे जो है सेक्शन बी जो कि आपको 16 नंबर का आने वाला है। तो यहाँ पे आपको सेक्शन बी में यहाँ पे आपको सेकंड क्वेश्चन पूछा गया है जो कि 16-16 नंबर का है। दोनों में से यहाँ पे और लिखा है तो यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है 16 नंबर का। तो देख लेते हैं आपका कौन सा क्वेश्चन है। ये आपको पूछा गया है चैप्टर 3 से, ठीक है। यूनिट 1 के चैप्टर 3 से आपको ये क्वेश्चन पूछा गया है। डिस्कस द रोल ऑफ सोशल रिफॉर्म मूवमेंट ऑफ 19th सेंचुरी विच चेंज द सिचुएशन ऑफ वुमेन इन सोसाइटी। अगला क्वेश्चन आपको पूछा गया है डिस्क्राइब सम स्पेसिफिक प्रोग्राम्स ऑफ गवर्नमेंट फॉर वुमेन एम्पावरमेंट इन इंडिया। तो यहाँ पे आपको 2 क्वेश्चन है, आपने चॉइस देख लेनी है कि आपको कौन सा वाला आता है। चलिए यहाँ पे आपको सेक्शन सी दे रखी है, यहाँ पे भी आपको चॉइस दे के रखी है। इसमें से जो है वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। देख लेते हैं क्या क्वेश्चन पूछा गया है। तो आपको क्वेश्चन पूछा गया है डिस्क्राइब नेशनल प्रोग्राम फॉर द एजुकेशन ऑफ गर्ल्स एट एलिमेंट्री लेवल विद स्पेशल रेफरेंस टू इट्स फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स, फैसिलिटीज एंड ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑल्सो, ये आपको पूछा जा सकता है अभी भी। अगला क्वेश्चन जो आपको और में पूछा गया है डिस्कस द रोल ऑफ एजुकेशन इन सॉल्विंग द सोशल इविल्स रिलेटेड टू वुमेन। सो ये था आपका 2018 का क्वेश्चन पेपर। यहाँ पे आप डिस्कस करेंगे 2020 का क्वेश्चन पेपर। तो आपको पूछा गया है यहाँ पे फिर से 2-2 नंबर का है, 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा गया है व्हाट इज जेंडर इनइक्वालिटी। सेकेंड क्वेश्चन आपको पूछा गया है राइट अ नोट ऑन वुमेन एम्पावरमेंट। यहाँ पे आपको चैप्टर 4 से जो है वो ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा। थर्ड आपको क्वेश्चन पूछा गया है व्हाट इज द रोल ऑफ अ टीचर इन गर्ल्स एजुकेशन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और चौथा आपको पूछा गया है डिफाइन डोमेस्टिक वायलेंस। तो यहाँ पे अब हम 16 नंबर के क्वेश्चंस की बात करते हैं। तो सेक्शन बी में आपको पूछ रखा है What is the correlation between gender equity and gender equality in India? This is very important question, ठीक है। ये आपको पूछा ही जाता है। अगर आपको 16 नंबर का नहीं पूछा जाएगा तो आपको 2 नंबर का तो पूछा जाता है। बताइए what is the difference between या what is correlation between gender equity and gender equality in India? This is very important question, ठीक है। यहाँ पे आपको जो थर्ड क्वेश्चन पूछा गया है that is What are different socialization practices that you observe in family and society? तो यहाँ पे आपने socialization practices के बारे में बताना है जो कि आप अपनी फैमिली और सोसाइटी में देखते हैं। तो ये आपको 16 नंबर का क्वेश्चन जो है वो पूछा गया है। चलिए यहाँ पे सी सेक्शन है। सी सेक्शन में आपको पूछा गया है व्हाट आर पॉलिसी इनिशिएटिव फॉर जेंडर इक्वलिटी इन इंडिया। और यहाँ पे आपको ऑप्शन में दिया गया है डिस्कस द मेजर सोशल इश्यूज ऑफ वुमेन इन इंडिया। तो यहाँ पे ये दोनों 16-16 नंबर के आपको क्वेश्चन दिए गए हैं। तो अभी हमने डिस्कस कर लिए 2 क्वेश्चन पेपर 2018 एंड 2020।
तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं 2023 का क्वेश्चन पेपर। उसमें आपको क्या पूछा गया है। फर्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा गया है शॉर्ट टाइप में, हाउ डज जेंडर बाइस इफेक्ट सोसाइटी। तो ये आपके यूनिट 1 से ही आपको पूछा गया है। पहले आपको 2 नंबर का पूछा गया है कि जेंडर बाइसनेस, अब बोला कि सोसाइटी को कैसे इफेक्ट करता है। दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए फिर से, यहाँ पे 2020 में भी आया है, 2023 में भी देखने को मिलेगा। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन जेंडर इक्विटी एंड जेंडर इक्वलिटी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। थर्ड क्वेश्चन आपको पूछा गया है, व्हाट आर द फैक्टर्स दैट इफेक्ट द रिटेंशन ऑफ गर्ल्स इन स्कूल। उसके बाद आपको जो फोर्थ क्वेश्चन पूछा गया है, फोर्थ क्वेश्चन आपको पूछा गया है, इलूसिडेट द कॉन्सेप्ट ऑफ जेंडर सोशलाइजेशन। इलूसिडेट का मतलब है एक्सप्लेन करिए, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ जेंडर सोशलाइजेशन। चलिए, तो ये थे आपके 2-2 नंबर के क्वेश्चन, टोटल है 8 मार्क्स का। ठीक है, अब देखते हैं थोड़ा सा यहाँ की आपको बी सेक्शन में जो है वो कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है। तो चलिए, यहाँ पे आपको जो क्वेश्चन पूछे गए हैं 16 नंबर के, वो पूछा गया है सबसे पहला, डिस्क्राइब द मेजर रिफॉर्म मूवमेंट ऑफ द 19th एंड 20th सेंचुरी विद स्पेशल फोकस ऑन वुमेन एजुकेशन। तो ये आपको चैप्टर 3 से पूछा गया है। डायरेक्ट आपको हेडिंग से ही कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं। यहाँ पे देख लेते हैं, दूसरा क्वेश्चन आपको पूछा गया है, इलुसिडेट द कॉन्सेप्ट ऑफ जेंडर इक्वलिटी, डिस्कस द जेंडर इक्वलिटी इन इंडिया इन रिलेशन टू कास्ट एंड रिलीजन। तो ये इक्वलिटी से रिलेटेड आपको पूरा पता होना चाहिए ताकि आप इजिली जो है वो को रिलेट कर सके। अगर क्वेश्चन आपको आता है तो इजिली जो है वो हेडिंग्स वगैरह लिखिए, साथ में जो है अच्छी इन्फॉर्मेशन दीजिए, डायग्राम आप बना सकते हैं। तो यहाँ पे आपको ये ऑप्शन में जो है वो क्वेश्चन पूछा गया है। सेक्शन सी देख लेते हैं। तो यहाँ पे सेक्शन सी में देके रखा है, इलुसिडेट द कॉन्सेप्ट ऑफ जेंडर आइडेंटिटी। जेंडर आइडेंटिटी का कॉन्सेप्ट बताना है। डिस्कस द सोशलाइजेशन प्रैक्टिसेस ऑब्जर्व्ड इन स्कूल फॉर जेंडर आइडेंटिटी। और यहाँ पे आपको ऑप्शन में देके रखा है, व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ जेंडर सोशलाइजेशन। डिस्कस द एजुकेशनल इम्प्लीकेशन ऑफ सोशलाइजेशन थ्योरी ऑफ जेंडर। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये पूछा जाता है, सोशलाइजेशन थ्योरी रिलेटेड टू जेंडर ऑफ जेंडर। तो ये आपने कर लेना है। तो ये था आपका 2023 का। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन पेपर। चलिए अब देखते हैं आपको 2021 का क्वेश्चन पेपर की क्या पूछा गया है। तो यहाँ पे सबसे पहले 2-2 नंबर के देख लेते हैं। आपको बार बार इल्यूसिडेट जो है वो ये वर्ड देखने को मिलेगा, इसका मतलब है एक्सप्लेन करिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जेंडर पूछा गया है। सेकंड क्वेश्चन आपको पूछा गया है, लिस्ट आउट एनी 5 वे टू प्रमोटिंग जेंडर इक्वलिटी इन स्कूल। थर्ड क्वेश्चन आपको पूछा गया है, इम्पैक्ट ऑफ सोसाइटी एंड चिल्ड्रन। और फोर्थ आपको क्वेश्चन पूछा गया है, हाउ टू इरेडिकेट द डॉरी सिस्टम इन इंडिया। ये पूछा जा सकता है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आप देख लेते हैं सेक्शन बी में आपको क्या पूछा गया है। चलिए, सेक्शन बी में आपको पूछा गया है, थ्रू अ लाइट ऑन हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ जेंडर इशू एंड ऑल्सो डिस्कस अबाउट सम लैंडमार्क्स फ्रॉम सोसाइटी सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स विच शो जेंडर बाइसनेस। और दूसरा क्वेश्चन आपको पूछा गया है, व्हाट इज जेंडर स्टीरियोटाइपिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट आर द जेंडर डिफरेंस प्रेवलेंट इन द सोसाइटी, हाउ डज सोशलाइजेशन प्रैक्टिसेस इन फैमिली हेल्प इन अपलिफ्टमेंट ऑफ सोसाइटी। तो ये दोनों क्वेश्चन बेसिकली सारे जो है वो एक दूसरे से को रिलेट करते हैं। ठीक है, तो ये आपको 16-16 नंबर का पूछा गया है, इसमें से देख लीजिएगा। सी सेक्शन देख लेते हैं। तो स्टूडेंट्स, बाय मिस्टेक यहाँ पे जो पेज है वो मिसिंग है, फिर भी आप सुन लीजिए कि सेक्शन सी में आपको क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं ऑप्शन में। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपको सेक्शन सी में पूछा गया है, डिस्कस द सोशलाइजेशन थ्योरी ऑफ जेंडर इन डिटेल। व्हाट स्टेप वुड यू फॉलो फॉर द सोशलाइजेशन ऑफ योर स्टूडेंट्स इन द स्कूल एज टीचर। और आपको ऑप्शन में जो क्वेश्चन पूछा गया है वो है, हाउ एजुकेशन प्ले अ इम्पॉर्टेंट रोल इन डिटेलिंग विद सोशल इश्यूज लाइक डोमेस्टिक वायलेंस अगेंस्ट वुमेन डिस्कस। ठीक है, ध्यान से सुन लीजिएगा। तो यहाँ पे आपको सेक्शन सी में जो है वो ये 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं ऑप्शंस में। अभी हम 4 क्वेश्चन पेपर जो है वो डिस्कस कर चुके हैं। अब देखते हैं 2019 का। तो 2019 का जो है सेक्शन है, उसमें आपको पूछा गया है, व्हाट इज जेंडर बाइस। फिर से आपको वही रिपीट हुआ है। सेकंड क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट आर द प्रॉब्लम्स इन जेंडर इक्वलिटी इन इंडिया। थर्ड क्वेश्चन आपको पूछा गया है, व्हाट इज द नीड ऑफ स्कूलिंग ऑफ गर्ल्स। फोर्थ क्वेश्चन आपको पूछा गया है, व्हाट इज द रोल ऑफ एजुकेशन इन डीलिंग विद
सोशल इश्यूज। ठीक है, तो ये 2-2 नंबर के क्वेश्चन पूछे गए हैं। सेक्शन बी देख लेते हैं। सेक्शन बी में आपको 16 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है, राइट अ नोट ऑन पॉलिसी इनिशिएटिव फॉर वुमेन एम्पावरमेंट इन इंडिया। और सेकंड आपको और में पूछा गया है, डिस्कस मेजर सोशल रिफॉर्म्स फोकस ऑन वुमेन एजुकेशन ऑफ 19th सेंचुरी। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। सेक्शन सी में आपको पूछा गया है, व्हाट आर एजुकेशनल इम्प्लीकेशन ऑफ सोशलाइजेशन थ्योरी ऑफ जेंडर। अभी आपने देखा, पहले भी आपको ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। आपको और में देके रखा है, राइट अ डिटेल नोट ऑन डोमेस्टिक वायलेंस अगेंस्ट वुमेन एंड रोल ऑफ एजुकेशन इन डीलिंग विद दिस इशू। तो ये आपको जो है वो 16-16 नंबर के पूछे गए हैं। तो आप देखते हैं हम अगला क्वेश्चन पेपर, अगर ये भी आप रिवाइज करके जाएंगे तो आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं, ध्यान दीजिए। चलिए अब देख लेते हैं 2017 में आपको क्या पूछा गया है। फर्स्ट क्वेश्चन शॉर्ट टाइप में पूछा गया है, डिस्कस द नीड ऑफ जेंडर इक्वलिटी। सेकंड क्वेश्चन आपको पूछा गया है, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन कास्ट एंड जेंडर इक्वलिटी। थर्ड क्वेश्चन आपको पूछा गया है, व्हाट इज द रोल ऑफ फैमिली इन ब्रिंगिंग जेंडर इक्वलिटी इन सोसाइटी। और फोर्थ क्वेश्चन आपको पूछा गया है, व्हाट इज द रोल ऑफ अ टीचर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इन सपोर्टिंग जेंडर इक्वलिटी। सो बी सेक्शन आपको पूछा गया है, डिस्कस द पॉलिसी इनिशिएटिव टेकन बाय द गवर्नमेंट फॉर जेंडर इक्वलिटी एंड वुमेन एम्पावरमेंट इन इंडिया। और बी में आपको पूछा गया है, और में हाउ फैमिली स्कूल इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन कैन प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन अपब्रिंगिंग जेंडर इक्वलिटी, डिस्कस करना है यहाँ पे। सी सेक्शन में आपको पूछा गया है, डिस्कस द इशू रिलेटेड टू गर्ल्स एजुकेशन, गिव सजेशन टू गेट रिड ऑफ दीज इश्यूज। और आपको और में पूछा गया है, डिस्क्राइब द जेंडर इक्वलिटी विद स्पेशल रिलेशन टू कास्ट, क्लास, रिलीजन, एथेनिसिटी एंड रीजन। रिलीजन होगा यहाँ पे, रीजन। ठीक है, रिलीजन तो ऑलरेडी है, यहाँ पे रीजन है। तो चलिए अब लास्ट के 2 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर लेते हैं। अब आता है 2022। 2022 में आपको सेक्शन ए में पूछा गया है, व्हाट इज जेंडर, डिफाइन एथनिसिटी। थर्ड क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द टर्म डॉरी। एंड फोर्थ है, व्हाट डू यू मीन बाय जेंडर आइडेंटिटीज। और यहाँ पे सेक्शन बी में पूछा गया है, जेंडर इक्विटी एंड इक्वलिटी इफेक्ट एजुकेशन इन इंडिया, डिस्कस। और आपको थर्ड में पूछा गया है, और में एक्सप्लेन द हिस्ट्री ऑफ वुमेन एजुकेशन इन इंडिया। ठीक है, तो ये 2 क्वेश्चन आपको पूछे गए हैं। सेक्शन सी में आपको पूछा गया है, एक्सप्लेन सोशलाइजेशन थ्योरी ऑफ जेंडर एंड इट्स एजुकेशन इम्प्लीकेशंस। और यहाँ पे ऐसे लिखना है, ऑन स्कूलिंग ऑफ गर्ल्स इन इंडिया। बार बार क्वेश्चन आप देख ही रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं। तो चलिए अब बात करते हैं 2024। तो चलिए अगर आप पिछले क्वेश्चन पेपर्स को रिवाइज करेंगे तो यहाँ देख सकते हैं 2024 में बार बार वही क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। फर्स्ट आपको पूछा गया है, एलुसिडेट द कॉन्सेप्ट ऑफ जेंडर वाइज। सेकंड क्वेश्चन है, डिफाइन जेंडर इनइक्वालिटी विद एप्रोप्रिएट एग्जांपल। थर्ड है, एलुसिडेट द कॉन्सेप्ट ऑफ जेंडर आइडेंटिटी। फोर्थ है, व्हाट आर द इफेक्ट ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस ऑफ वुमेन। देख सकते हैं। चलिए सेक्शन बी देख लेते हैं। सेक्शन बी में पूछा गया है, डिस्कस जेंडर इक्विटी एंड इक्वलिटी, द्वारा से वही, इन रिलेशन टू कास्ट एंड रिलीजन। और में पूछा गया है, गिव अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन अबाउट रिफॉर्म मूवमेंट्स ऑफ 20th सेंचुरी दैट फोकस ऑन वुमेन एजुकेशन। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो लास्ट क्वेश्चन सेक्शन सी पूछा गया है, क्रिटिकली एनालाइज द इशू ऑफ एक्सेस एंड एक्सक्लूजन इन स्कूलिंग ऑफ गर्ल्स। और में पूछा गया है आपको, और में पूछा गया है, व्हाट आर द मेजर causes of female feticide in India, discuss the role played by education in dealing with the issue of female feticide। तो यहाँ पे ये थे आपके 8 साल पुराने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स। तो इनको कर लीजिएगा, अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप सारा रिवाइज कर लीजिएगा। तो चलिए ठीक है, बेस्ट ऑफ लक। एंड यहाँ पे सारे क्वेश्चन को एक बार देख सकते हैं कि बार बार क्वेश्चन जो है वो रिपीट हुए हैं, और यहाँ पे सारे क्वेश्चन एक दूसरे से को रिलेट करते हैं, तो आप इजीली जो है वो लिख सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो काइंडली शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।